रतनपुर गांव में हरिया और उसकी पत्नी गंगा रहते थे। हरिया बहुत आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर बेड पर पड़े सोता रहता था, जिस वजह से हरिया की पत्नी बहुत परेशान रहती थी और उसे उल्टा सीधा बोलती रहती थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? कब तक अपने बाप को कमाए हुए पैसे पर आराम फरमाओगे? शुरू हो गया तेरा ड्रामा। रोज रोज एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब करते रहती हो। जाओ अपना काम करो। इतना सारा पैसा मेरे पिताजी मेरे लिए तो छोड़ कर गए हैं, भला वह किस दिन के लिए काम आएंगे? ये पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे, तब क्या करोगे? और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, कभी सोचा है? हमारे पास इतना पैसा है कि हमारे साथ पूछते बैठकर खाएगी। तू जा, मेरा दिमाग मत खा। इतना कहकर हरिया सो जाता है। गंगा भी ये सब सुनकर गुस्से में काम करने लगती है। गंगा रोज हरिया को काम करने के लिए बोलती, लेकिन हरिया कुछ नहीं करता। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत गए और हरिया का सारा पैसा खत्म हो गया। एक दिन तो कुछ काम कर लो। अब तो सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर हरिया चौंक गया और रोला। ऐसे कैसे पैसे खत्म हो गए? मेरे पिताजी इतने सारे पैसे छोड़ कर गए थे, मेरे लिए कहाँ खर्च किए तूने? मैंने कोई पैसे नहीं दिए किसी को। तुम्हें मैं इतने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। अब सारा पैसा खत्म हो गया तो मुझे सुना रहे हो? क्या मैं सारे पैसे खत्म हो गए? हरिया सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, फिर सोचते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आज से ही काम करने जाऊंगा। ठीक है। हरिया काम की तलाश में चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। बहुत दूर चलने की वजह से हरिया बहुत थक जाता है और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और थोड़ी ही देर में हरिया की आंख लग जाती है। अचानक वहाँ घोड़े की आवाज आती है, जिसे सुनकर हरिया उठ जाता है और थोड़ी ही दूर जाकर देखता है तो उसे एक गुफा के पास 3 लोग दिखाई देते हैं। ये देखते ही हरिया उनकी बातों को सुनने के लिए झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। उन 3 लोगों में से एक व्यक्ति बोलता है, जाओ तुम लोग, मैं अभी हीरा मोती लेकर आता हूँ। ये बात सुनकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी व्यक्ति इधर उधर देखते हुए गुफा के पास जाता है और जादुई मंत्र बोलता है, गुफा में तेरा रखवाला आया हूँ। ये मंत्र सुनते ही गुफा 2 अलग अलग भागों में बट जाता है और एक हीरे मोती की गुफा बन जाती है। वो व्यक्ति गुफा के अंदर जाता है। हरिया भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ से वो व्यक्ति बहुत सारा हीरे मोती लेकर बाहर आ जाता है और जाते हुए दोबारा मंत्र बोलता है, गुफा में तेरा रखवाला आया हूँ। मंत्र बोलते ही फिर से गुफा खुल जाता है और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। और हरिया गुफा के अंदर ही रह जाता है और उस व्यक्ति के जाते ही बोलता है, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। अब मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब तो बस आराम ही आराम। हरिया गुफा से बहुत सारा हीरा मोती ले आता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये देखो कितना सारा हीरा मोती। ये सब आज के लिए ठीक है। अब आप इस हीरे मोती बेचकर कोई नया काम शुरू कर लीजिए और अब उस गुफा में कभी मत जाइएगा। अब काम की क्या जरूरत? अब जब ये हीरे मोती खत्म होगा, मैं दोबारा वहाँ से ले आऊंगा। गंगा ने हरिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वो जब हीरे मोती खत्म होता, वो गुफा में जाता और हीरे मोती ले आता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। क्यों ना मैं एक साथ ही सारा हीरा मोती ले आऊं? ये सोचकर हरिया गुफा में जाता है।
और हीरे मोती इकट्ठा करके गुफा से बाहर आने के लिए मंत्र बोलता है। वो इतना खुश होता है कि मंत्र ही भूल जाता है और हर बार गलत मंत्र बोलता है। गुफा गुफा तो रखवाला, गुफा 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 हीरे का गुफा, गुफा गुफा जादुई गुफा खुल जा। हरिया हर तरह की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। वो रोते रोते एक कोने में बैठ जाता है और बोलता है, काश मैं अपनी पत्नी की बात मान ली होती और लालच ना किया होता तो मेरे साथ आज ऐसा नहीं होता। हरिया अपने लालच के चलते उसी गुफा में फंसा रह जाता है। वो हर रोज गुफा खोलने की कोशिश करता लेकिन वो हर बार नाकाम रह जाता।